अच्छा, आज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक 3 हम लोग कवर करने वाले हैं, जो है हमारा एडजेक्टिव। देखो, इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का ना आपको 3 क्लास पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको जो है वो 3 क्लास पढ़ा चुका है, जिसमें मैंने क्लास 1 में आपको जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो डिटेल से बताया था। उसके बाद क्लास 2 में जो मैं पढ़ाया था उसमें मैंने आपको जो है वो नाउन को क्लियर किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो है वो प्रोनाउन को पढ़ाया था। कौन सा? हमारा प्रोनाउन। देखो बच्चा, तो आप अगर अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आप सबसे पहले इन तीनों वीडियो को देख करके आइए, तब आपको जो है वो ये जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चा एक दो चीज़ जो आपको बताना रहता है वो है, सबसे पहला बच्चा ये कि आपको जो वीडियो है ना बच्चा, पहला चीज़ चाहिए कि आपको जो वीडियो को जो है वो धैर्य बना करके पूरा देखना है, ठीक है बच्चा। देखो, सबसे पहली बात क्या कि आपको बेटा पेशेंस रखना है और चीज़ों को पूरा शुरू से आखिरी तक देखना है, तभी आपको जो है वो क्लास पूरा का पूरा समझ में आएगा। अगर आपने वीडियो बीच में ड्रॉप कर दिया तो आपको बच्चा क्लास समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका तो है वो आपको समझ में आए या ना आए, आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। इस बात की गारंटी मेरी है कि लास्ट तक देखने के बाद आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये, आपको मालूम है कि इंग्लिश बेटा आपको जो है वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब क्या है, आपको इंग्लिश को बस एक बार पढ़ना है, फिर आपका ये हर क्लास में, चाहे वो आप 10th पढ़ो, 12th पढ़ो, चाहे कॉलेज पढ़ो, चाहे किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, आपका इंग्लिश चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है बच्चा। चलो, तो आज हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है आपका एडजेक्टिव। कौन सा बच्चा? हमारा तो आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है बेटा हम लोग का एडजेक्टिव। हिंदी में इसको बोला जाता है विशेषण। बहुत ही ईजी टॉपिक है, आसान टॉपिक है, आपको जो है वो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस पेशेंस बना के लास्ट तक देखो। चलो देखो बच्चा, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो जो वर्ड किसी, यहाँ पे किस देखा रहा बेटा, जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन, जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। ध्यान रखना, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या बताए, उसका विशेषता बताए, तब हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज गुड बॉय। मैंने क्या लिखा बच्चा? मैंने लिखा राम इज गुड बॉय। क्या लिखा बताओ मैंने? राम इज गुड बॉय। समझ में आ गया बेटा? देखो, तो यहाँ पे देखो राम के बारे में बताया कि राम कैसा बच्चा है, राम अच्छा लड़का है। तो ये गुड जो वर्ड है ना बेटा आपका, यही है आपका एडजेक्टिव। समझ में आ गया? ये राम हमारा एक नाउन है और इसी की विशेषता बता रहा है ये वर्ड गुड, वो आपका जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। या फिर लिखा हो जाएगा यहाँ पे आपका सी इज गुड। क्या चीज? सी इज गुड, या फिर सी इज ब्यूटीफुल। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी इज गुड। यहाँ पे देखो ये सी क्या है, आपका एक प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका एडजेक्टिव। सिंपल सा। तो किसको बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव? तो सिंपल सा है कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताते हैं। विशेषता देखो बच्चा, यहाँ पे जो है वो अच्छी बात भी हो सकती है या बुरी बात भी हो सकती है। क्वालिटी जो है वो ना बैड क्वालिटी भी हो सकती है। क्लियर हो गया? कुछ भी बताएगा, चाहे वो जो है वो क्वालिटी हो चाहे वो डिसक्वालिटी हो, वो सारे के सारे जो है वो आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्लियर हुआ? चलो थोड़ा सा इसको मैं और इसको समझा रहा हूँ आपको, जो भी मैंने बताया उसी को यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और अच्छे से। सबसे पहला भाई, एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव हमें बताता है कि कोई भी चीज़ कैसा है ना, कौन सा है, या कितना है, या कितने हैं, इसका जहाँ पे आंसर मिलेगा वही होता है बेटा आपका एडजेक्टिव। जैसे कि राम कैसा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है, या राम बुरा लड़का है, तो वो आपका जो अच्छा या बुरा वही क्या होगा आपका। जैसे मैंने पूछा राम कैसा लड़का है, तो आपने बोला राम अच्छा लड़का है, या फिर आपने बोला राम बुरा लड़का है, तो जो अच्छा या बुरा वर्ड आपने बोला वही होगा आपका कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक है। कितना, जैसे आपके पास कितना पैसा है, ठीक है, तो आपने बताया मेरे पास जो भी पैसा अमाउंट बताया, तो वही होगा उसका एक तरह से एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दे, वही होता है आपका सिंपल सा एडजेक्टिव। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे एक चीज देखो क्या लिखा है यहाँ पे, राम इज गुड बॉय, ठीक है। तो बॉय कैसा है, तो अच्छा है, अर्थात गुड। गुड ही क्या है हमारे यहाँ से एडजेक्टिव है। दिस इज अ रेड पेन, दिस इज अ रेड पेन। पेन कैसी है, तो पेन लाल है, अर्थात रेड क्या है बेटा आपका, रेड जो है वो हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड है। क्लियर हुआ? देखो कुछ कॉमन यूज किए जाने वाले एडजेक्टिव जैसे हमारा गुड हो गया, बैड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, टॉल हो गया, लंबा को बोलते हैं, स्मॉल हो गया, या रेड हो गया, या स्वीट अर्थात मीठा हो गया। तो ये सारे के सारे, इसके अलावा बहुत सारे वर्ड है ना भाई। देखो सारे वर्ड हमें बताना पॉसिबल नहीं है,
ठीक है, मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, आपको उसको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आप पहचान लोगे तो आप कहीं पर भी पहचान सकते हैं ना। सारे एडजेक्टिव को याद करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चा, चलो तो इसको प्रैक्टिस कहाँ से करना है आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है तो आपको मालूम है संडे वाला जो क्लास होता है ऑनलाइन क्लास, उसमें आपको अटेंड करना रहता है। ठीक है बच्चा, चलो ठीक है, अब सेंटेंस हम थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल सेंटेंस से समझने की हम लोग जो है ट्राई करेंगे। देखो जैसे कि ही, यहाँ पे देखो एक वर्ड क्या लिखा, एक सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है ही इज टॉल बॉय। ठीक है, बॉय है, कैसा है बच्चा, टॉल है ना। तो जो टॉल वर्ड है बच्चा वही आपका एडजेक्टिव है। सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास ड्रेस है, वो ड्रेस कैसा है बेटा हम लोग का, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो वर्ड है ब्यूटीफुल, तो जो ब्यूटीफुल वर्ड है बच्चा वही है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, जो विशेषता बता रहा है वही। आई ईट अ स्वीट मैंगो, मैंगो मैंने खाया। ठीक है, ये एक थिंग है ना, कैसा मैंगो मैंने खाया, एक स्वीट मैंगो खाया। तो अर्थात जो हमारा स्वीट है वो क्या हम लोग का एक तरह से एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ। दिस इज अ स्मॉल रूम, रूम कैसा है बच्चा, तो रूम स्मॉल है, छोटा है, अर्थात स्मॉल हमारा एक तरह से एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ। तो होप यहाँ से आप जो है वो एडजेक्टिव को पहचान लोगे। ठीक है, तो अगर आप एडजेक्टिव को पहचान लोगे बच्चा तो उसके हम यहाँ पे फिर जो है वो टाइप को पढ़ेंगे। एडजेक्टिव के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के एडजेक्टिव्स होंगे। ठीक है, अगर आपने एडजेक्टिव को पहचान लिया तो आपको ये भी जो है वो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल सा एडजेक्टिव की पहचान कैसे करते हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चन लगाना है, कैसा है, कौन सा, कितने या कितनों, बस इतना क्वेश्चन लगाना, आंसर मिलेगा आपका जो है वो वही एडजेक्टिव। जैसे कि आई हैव 3 पेन, है ना, कितने पेन्स, 3 पेन्स, तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ से आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आई हैव 3 पेन, कितने पेन्स, क्वेश्चन लगा दिए कितने पेन, तो आपको आंसर क्या मिला 3, तो जो आंसर मिलेगा वही होता है कौन सा बच्चा आपका एडजेक्टिव। क्लियर हुआ। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं एडजेक्टिव के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, एडजेक्टिव के प्रकार। तो थोड़ा सा आप जो है ध्यान से देखेंगे कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। देखो बच्चा, सबसे पहला हम लोगों का होता है गुणवाचक विशेषण, अर्थात हम लोग का क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कौन सा बच्चा हम लोग का यहाँ से क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी के बारे में जो क्या बताए, देखो क्वालिटी को बताए। अब क्वालिटी भी कैसी भी हो सकती है, क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, बस क्वालिटी होना चाहिए कोई सा भी। जैसे गुड हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, क्लेवर हो गया, बैड हो गया, जो भी क्वालिटी किसी व्यक्ति की हो सकती है तो वो हम लोग का आता है गुणवाचक विशेषण, अर्थात हम लोग का क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में बेटा हम लोग का वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सेकंड है हमारा बच्चा, तो सेकंड है वो है हमारा कौन सा, न्यूमेरल एडजेक्टिव, अर्थात संख्यावाचक विशेषण जो संख्या को बताए। जैसे कि 1 2 3 इस प्रकार से, जैसे आपके पास कितने पेन हैं तो आप बताओगे वो 1 पेन है, तो वो आपका नंबर बता रहा है। जैसे आपको जैसे कि फर्स्ट सेकंड ऑर्डिनल नंबर हो गए तो ये क्या कहलाते हैं हमारे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। कौन सा हम लोग का न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। सिंपल सा है, कौन सा आपका एक तो क्वालिटिव एडजेक्टिव और एक कौन सा हम लोग के यहाँ से न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है बच्चा, फिर हमारा आता है क्वांटिटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे देखो गुणवाचक था और यहाँ पे क्वांटिटी अर्थात हम लोग को होता है परिमाण के बारे में, कितना, जो मात्रा को बताए, क्या बताए हम लोगों का कितना। जिससे कि हम लोग यूज करते हैं सम यूज करते हैं, मच यूज करते हैं, लिटिल यूज करते हैं, इनफ यूज करते हैं, मैनी यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा हम लोग का सम, मच, लिटिल, इनफ, मैनी, तो ये सब बच्चा हम लोग का आता है किसमें, तो ये सब हमारा कंसिडर किया जाता है किसमें, तो ये हमारा आता है किसमें क्वांटिटिव एडजेक्टिव में। देखो ये सबको ना मैं आपको जो है वो अलग से क्लास में पढ़ाऊंगा कि कहाँ पे आपका सम का यूज़ किया जाता है, कहाँ पे आपका मच का यूज़ किया जाता है, कहाँ पे आपका मैनी का यूज़ किया जाता है, कहाँ पर के आपका जो है वो एनी का यूज़ किया जाता है, कहाँ पे फ्यू और फ्यू लिटिल, ये सब के बारे में बच्चा मैं ना आपको एक सेपरेट क्लास अलग से पढ़ाऊंगा, है ना। आप अभी एडजेक्टिव को समझ रहे हो, ये सब आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसका मैं एक अलग से आपको क्लास पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप एडजेक्टिव के टाइप को समझो। सबसे पहले आपने क्या समझा, गुणवाचक अर्थात क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपने समझा कौन सा आपका न्यूमेरल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा अभी आपने देखा कौन सा आपका क्वांटिटिव एडजेक्टिव। फिर चौथा हम लोग का आता है बच्चा हम लोग का डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। व्हाट हम लोग का डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो बच्चा, आपने ना डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड को जो है वो प्रोनाउन में भी पढ़ा था। किसमें आपने पढ़ा था इसको, प्रोनाउन में भी आप इसको जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो जो संकेत करे, जो क्या करे, संकेत करे, उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि दिस, दैट, दिस, दोस, जैसे कि दिस पेन इज माइन, आप पेन को इशारा कर रहे हो कि दिस पेन इज माइन। अब मान लो पेन दूर में रखा हुआ है तो आप बोलोगे दिस पेन इज माइन, इस प्रकार से। तो अपन उसको बोलते हैं कौन सा हम लोगों का, देखो अब भाई आप बोलो कि भाई एडजेक्टिव कैसे हो गया, तो बेटा देखो बेटा, एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव। तो आप बता, कोई पेन मान रखा है तो आप पेन को बता रहे हो ना कि दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है। दिस इज कौन सा वाला पेन, दिस वाला, इस वाला,
इस प्रकार से, ठीक है बच्चा। तो वहां पे आपका होता है कौन सा, आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा बच्चा, आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर हमारा आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। कौन सा आपका यहाँ पे आता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखो ये सारी चीजें ना, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, और आपका जो है वो इंट्रोगेटिव, आपने इसको जो है वो प्रोनाउन में भी पढ़ा होगा, तो आपको वहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट चीजों को समझना है ना। प्रोनाउन एक अलग चीज था बच्चा, ठीक है, और ये आपका एक अलग चीज है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, या फिर देयर। दिस इज माई बैग। अब मान लो कोई बैग है, ये मान लो ये जो बैग है, ठीक है, आपके सामने मैंने देख बता रहा हूँ, जैसे ये बैग है, ये जो बैग है आपका, कौन सा आपका, ये बैग मेरा बैग है। मैंने बोला दिस बैग इज, देखो दिस बैग इज माइन, है ना, दिस इज माई बैग। मैंने क्या बोला, दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है। मेरा यहाँ पे जोर किस पे दे रहा हूँ मैं, दिस के बारे में, दिस इज माई बैग, ठीक है। दिस इज माई बैग बोलूंगा तो दिस मेरा यूज हो रहा है, वो किस में आएगा, मेरा पॉजिटिव एब्जेक्टिव में आएगा। क्लियर हुआ। दिस बैग इज माइन, अगर मैंने लास्ट में ना माइन लगाता तो मेरा वो प्रोनाउन में जाता, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होगा, उसको भी हम लोग यहाँ पे और क्लियर कर लेंगे बच्चा। क्लियर हुआ, ठीक है। फिर हमारा आता है कौन सा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। कौन सा बच्चा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए, जो प्रश्न पूछने के लिए हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर हुआ। देखो एक्चुअल में ना आपको ना एडजेक्टिव से जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चा, वो ना यहाँ से आता है, इन सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सम, मेनी, मच मोर, इन सब का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं ना, वो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आपको ये जो क्लास है, बेसिक क्लास है, इसको आपको जानना है, ठीक है, आप समझना है, बट क्वेश्चन ना जनरली यहाँ से नहीं बनता है चीजें, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं कि इसको छोड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा क्या ऑब्जेक्टिव, कौन सा प्रकार का, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बट यहाँ से जो मेजर जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, मैं उसकी बात करूँ तो वो सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आपने देखा होगा सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, जिसको मैं आपको जो है सेपरेट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है बच्चा। चलो, तो ये था आपका एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। फिर इसी में हमारा एक और जो चीज आता है, वो है हमारा बच्चा कौन सा, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कौन सा बच्चा, हमारा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, उसको आप ध्यान से देखोगे, देखो तो 3 प्रकार के डिग्री होते हैं। कौन सा बच्चा, हम लोगों का 3 प्रकार का डिग्री होता है। एक हम लोग का होता है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। एक हम लोग का होता है बच्चा कौन सा, पॉजिटिव डिग्री। एक हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री, और एक होता है हम लोग का बच्चा कौन सा, कंपैरेटिव। देखो सबसे पहले हम होता है पॉजिटिव डिग्री, फिर हमारा आता है कंपैरेटिव डिग्री, और फिर हमारा आता है सुपरलेटिव डिग्री। देखो पॉजिटिव डिग्री मतलब जैसे कि आपको किसी एक के बारे में बताना है कि दिस, जैसे कि बिग मैंने यूज़ किया, मान लो जैसे, चलो इसको समझो, गुड के बारे में। जैसे मैंने बोला पॉजिटिव मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो आप, जैसे राम इज़ गुड बॉय। कौन सा आपका, राम, और राम इज़ गुड बॉय। तो वहाँ यहाँ पे आपने जो वर्ड यूज़ किया ना गुड, ये आपका पॉजिटिव डिग्री में आएगा। अब इसी का गुड का कंपैरेटिव बनता है बेटर, जब आप 2 लोगों में बेटर करोगे। राम इज़ बेटर देन लक्ष्मण। मैंने बोला राम इज़ बेटर देन लक्ष्मण, मतलब राम लक्ष्मण से अच्छा है। देखो गुड, यहाँ पर गुड का मतलब भी अच्छा होता है, बेटर का भी मतलब अच्छा होता है, और बेस्ट का मतलब भी अच्छा ही होता है, ठीक है। तो गुड आप कब यूज करोगे, जब केवल एक ही को बोलोगे, जैसे कि राम इज गुड, राम अच्छा लड़का है। बेटर की बात करेंगे हम लोग, तो राम इज बेटर देन लक्ष्मण, मतलब राम लक्ष्मण से अच्छा है, ठीक है। अब हमारा आता है बेस्ट। कौन सा बच्चा, हमारा आता है बेस्ट, मतलब इसका मतलब होता है वो सबसे बेस्ट। राम इज बेस्ट मतलब राम सबसे अच्छा है, राम सबसे अच्छा है, ठीक है। चलो, तो ये आपको थोड़ा सा जो है बेसिक समझना है यहाँ पे आपको, ठीक है। इसका जो है वो आपको प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा बच्चा, और प्रैक्टिस कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में मैं आपको बताते रहता हूँ, उसको आपको जो है वो ध्यान में रखना है चीज़ें। क्लियर हुआ, ठीक है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे और आप देख लो चीज़ों के बारे में। देखो जैसे टॉल हो गया, तो टॉल का क्या बनता है, इसमें टॉल से टॉलर, टॉलेस्ट, बिग का बिगर, बिगेस्ट, गुड का बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है बच्चा। सारे एडजेक्टिव को मैं यहाँ पे आपको नहीं करा सकता, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल। आपको इसके लिए खुद से मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा बच्चा। क्वेश्चन को जो है वो ढूंढने के लिए कुछ क्वेश्चन ढूंढो आप, और उसको जो है वो आपको खुद से करना पड़ेगा प्रैक्टिस, ठीक है। चलो देन हमारा आता है शॉर्ट एडजेक्टिव के बारे में, तो ये भी आपको जो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो फिर जब हम आपको ना वो पढ़ेंगे, जब अपन एडवर्ब पढ़ेंगे, तब वहाँ पे आपको थोड़ा सा और जो है वो कन्फ्यूजन होगा। तो उस कन्फ्यूजन को मैं देखो बच्चा, इसके बाद हम लोग क्लास में पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। तो ध्यान रखना, एडवर्ब भी क्वालिटी को बताता है। एडवर्ब देखो, एक वर्ड है हमारा कौन सा, एडजेक्टिव, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एडवर्ब। कौन सा, हमारा एडवर्ब। तो एडजेक्टिव के बारे में भी हम लोगों ने क्या जाना कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, इसकी क्वालिटी को बताता है, जैसे कि, ठीक है। और जो हम लोग का जो एडवर्ब होता है, कौन सा हम लोग का बच्चा, तो हम लोगों का जो होता है एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब जो है वर्ब की क्वालिटी को बताता है।
क्या बताएगा? तो एडवर्ब जो है हमारा वर्ब की क्वालिटी को बताता है। ठीक है, अब हम जो है वो जब वर्ब एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे तब आपको जो है वो यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जहाँ से आप जो है वो एडजेक्टिव को पहचान सकते हो। दिस इज अ ब्लू शर्ट, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा आप लोग का? दिस इज अ ब्लू शर्ट। तो शर्ट कैसा है बच्चा? तो शर्ट जो है वो ब्लू कलर का है, तो ब्लू यहाँ पे क्या है? आपका एक एडजेक्टिव है। ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय, तो बॉय कैसा है? स्मार्ट है, तो स्मार्ट वर्ड क्या है यहाँ पे? आपका एडजेक्टिव है। आई हैव 5 पेंसिल, मेरे पास पेंसिल तो है। कितने पेंसिल है? 5 पेंसिल है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है पेंसिल के बारे में, कि पेंसिल के बारे में बता रहे हैं कितने पेंसिल, तो 5 पेंसिल है, तो 5 वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। सी हैज़ अ लॉन्ग हेयर, उसका हेयर कैसा है? लंबा है, लॉन्ग है, तो जो वर्ड लॉन्ग है बच्चा आपका यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। इट इज़ एन एक्सपेंसिव वॉच, वॉच है, वॉच कैसी है? एक्सपेंसिव है, तो जो वर्ड यूज हुआ बच्चा आपका एक्सपेंसिव, वही होता है आपका एडजेक्टिव। वी शॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड, हम लोगों ने बर्ड दिखा, बट कैसा था? सो ब्यूटीफुल था, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है आपका ब्यूटीफुल, वही होगा बेटा आपके यहाँ से एडजेक्टिव। तो होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, आप एडजेक्टिव को आराम से पहचान लोगे। अगर आपको मैं यहाँ पे टाइप भी पूछ दूँ तब आप जो है वो टाइप को भी बता सकते, जैसे कि दिस इज, जैसे यहाँ पे अगर मैंने पूछा दिस इज अ ब्लू शर्ट, ठीक है, तो शर्ट कैसा है? आपका ब्लू है, तो ये किस प्रकार की एडजेक्टिव होगी? तो आपका जो पहला वाला एडजेक्टिव था ना उसमें जाएगा, इस प्रकार से। जैसे आई हैव 5 पेंसिल, कितने पेंसिल है? 5 पेंसिल, तो ये किस प्रकार का टाइप? देखो एडजेक्टिव पहचान लेना ये तो अच्छी बात है, अब वो किस प्रकार का एडजेक्टिव है वो भी अगर आप पहचान लिए तो ये और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो होप आपको जो चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ से आपके लिए जो है कुछ अभ्यास के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप जो है थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप जो है वो हमारा जो संडे वाला जो क्लास रहता है उसमें आप जो है इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलो ठीक है।